प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं अपना पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आज के क्लास में मैं आपको 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। आज जो मैं आपको एक प्रश्न करवा रहा हूँ ना 35, यही प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू आने वाले। अगर आपको अपना पहले बार में बीएसटीसी एग्जाम निकालना है तो आज की इस क्लास को देख लेना, क्योंकि आपके इसी क्लास में से आपका पेपर है बनने वाला है। तो पहला प्रश्न आपसे से पूछा गया, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दीजिएगा। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? आपके बेड़च नदी, बाण गंगा नदी, चंबल नदी या आपके बनास नदी? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो गुरु जी, चूलिया जलप्रपात हमारे चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? आपके चंबल नदी पर है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सही बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? लोहागढ़ का दुर्ग है किस जिले में स्थित है? आपके उदयपुर है, बीकानेर है, कोटा या आपके भरतपुर? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। केरो जी, लोहागढ़ का जो दुर्ग है ना, ये हमारे भरतपुर जिले में। कहाँ पे? लोहागढ़ का दुर्ग आपके भरतपुर जिले में है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे, डी बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में प्रसिद्ध कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके सीकर है, जालोर है, सिरोही या आपके बांसवाड़ा? जल्दी जल्दी आंसर दो और एक बार इस क्लास को आप शेयर अवश्य कर देना। आपके जितने भी साथी हैं ना, सभी को इस क्लास को शेयर आप कर दीजिएगा। चलो बताओ, राजस्थान में प्रसिद्ध है कुंवारी कन्या का मंदिर आप सभी से पूछा है और जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। बिल्कुल सिरोही बता रहे। क्या बता रहे? सिरोही बता रहे। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले का सभी का सही। दोस्तों क्लास का टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन हमारी जो क्लासें मिलती है आपको सुबह को 6:30 में। कब मिलती है? 6:30 में सुबह क्लास मिलती है। तो आप सभी विद्यार्थी नियमित रूप से सुबह क्लास ज्वाइन करेंगे। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान में 10 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? राजस्थान में 10 खंभों की छतरी कहाँ पे? आपके जयपुर है, जोधपुर है, सिरोही या आपके करौली में? क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी स्टार लगा दो। क्या कर दो? क्वेश्चन को स्टार लगा दो और जल्दी जल्दी आंसर दो कि राजस्थान में 10 खंभों की छतरी कहाँ पर है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट आना स्टार्ट चुके। बिल्कुल से बता रहे, जोधपुर बता रहे। क्या बता रहे? कि रोजी 10 खंभों की छतरी पूछे जो है कि हमारे जोधपुर जिले में। कहाँ पे? हमारे जोधपुर जिले में। इसे जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी कहते हैं। क्या थे? इसे जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी नाम से भी जाना जाता है। चलो, जिन विद्यार्थी को बीएसटीसी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना है वो विद्यार्थी इस क्लास को पूरे में से पूरी देखेगा। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजस्थान का प्रसिद्ध है मुबारक महल का निर्माण करवाया था? राजस्थान का प्रसिद्ध है मुबारक महल का निर्माण करवाया था माधो सिंह, जय सिंह, मान सिंह या आपका उदय सिंह? राजस्थान का प्रसिद्ध है मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों क्लास में ना लाइक की संख्या काफी कम है। एक बार क्लास को जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइक कर दो। बिल्कुल से बता रहे, माधो सिंह को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? माधो सिंह को लॉक दिया जाए। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ए बता रहे ना। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको देख लेना, क्योंकि मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू आने वाले। क्लास पूरे में से पूरी देखेंगे, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया था? अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया था? 1542 है, 1570 है, 1553 है या 1557 को? अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दो। काफी अच्छा अपना आपके सामने है और जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर देंगे। अकबर ने नागौर दरबार का जो आयोजन किया था गुरुजी 1570 में किया था। कब किया था? 1570 में किया था। बिल्कुल आप 1570 बता रहे। ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का सभी का सही है। अगर आपने बी कमेंट किया तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न, मंडन है किस दुर्ग का शिल्पी था?
मंडन है किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़गढ़ है, अचलगढ़ है, घाघरा है या आपका कुंभलगढ़। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे। चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था भाई? जल्दी जल्दी आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे, कुंभलगढ़ दुर्ग का। किसका था गुरुजी? कुंभलगढ़ का दुर्ग था। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग था है कहाँ पर है? ये आपके राजसमंद में। कहाँ पे? राजसमंद में। बात की जाए कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को। कब दोस्तों? कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इतना आप सभी विद्यार्थियों को याद कर लेना है। चलो अगला ऑप्शन है ऊंट की खाल पर चित्रांकन है किस कला शैली की विशेषता? दोस्तों क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्टार लगा दो। आप बताएगा ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या आपके बीकानेर शैली? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो कि ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस कला शैली की विशेषता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। जल्दी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल आप बीकानेर शैली बता रहे ना, बीकानेर शैली से। और दोस्तों ऊंट के खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे उस्ता कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे उस्ता कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे। डी बताने वाले विद्यार्थी कहाँ से? दोस्तों मैं आपके सामने नियमित रूप से क्लास लेकर आ रहा हूँ। आप अगर बीएसटी से एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये नियमित रूप से आप क्लास अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका कि समराथल धोरा किस जिले में स्थित है? समराथल धोरा किस जिले में स्थित? आपके बाड़मेर है, नागौर है, सीकर है या आपके बीकानेर में? चलो बताओ समराथल धोरा किस जिले में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। जल्दी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे केरोजी बीकानेर में। समराथल धोरा ना ये आपके किस जिले में है? तो आपके बीकानेर जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? आपके बीकानेर जिले में है। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, डी बताने वाले विद्यार्थियों के सभी क्या सही है। चलो अगला प्रश्न है कि जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक प्रचलित है वह है? जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक प्रचलित है वह है आपका भरतपुर है, बाड़मेर है, कोटरा या आपका उदयपुर है। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को शेयर नहीं किया ना, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर से बताएगा कि आपको क्लास कैसे लग रही है। ठीक है चलो बताओ जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक प्रचलित है वो आपका कौन सा जिला है? तो गुरुजी भरतपुर में नौटंकी प्रचलित है। कौन सा जिला? आपका भरतपुर जिला। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर भरतपुर बता रहे ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बता रहे हो आपका यहाँ पे राइट आंसर आया। चलो क्लास को दोस्तों पूरे में से पूरे देख लेना क्योंकि आज के क्लास में मैंने आपको 35 प्रश्न करवाने के लिए कहा है। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखने हैं, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना क्योंकि मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूं यही प्रश्न आपके बीएसटी से एग्जाम में आने वाले। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो कि भरतपुर है, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया गया था। बताएगा मुल्ला राम है, देशराज है, चंद्रभान है या आपका घनश्याम? तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी बता रहे कि रोज आप देशराज को लिख दो। किसे लिख दो? देशराज को यहाँ पे लिख दो। जो भी विद्यार्थी देशराज बता रहे, देशराज बताने वाले का सभी का सही ऑप्शन नंबर मैंने यहाँ पे बी को लिख दिया। अगर आप बी बता रहे हो तो यहाँ पे सही कमेंट करो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्व मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्व मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? 1915, 1931, 1922 या आपके 1930 में? किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्व मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? जल्दी जल्दी बताएंगे। और यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे कि रोज आप 19 और 22 का लग दो। कैसे लग दो? 1922 का लग दो। 1922 ऑप्शन नंबर सी में दे का, तो आपका जो सी बता रहे ना, सी बता रहे हो ना, तो बिल्कुल आप सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न देखो कि सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। समाज सुधारक गोविंद गुरु था ना, उसका जन्म किस परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार है, किसान परिवार है, पंडित परिवार है या आपका जिम्मेदार परिवार? बताओ कि समाज सुधारक जो गोविंद गुरु है इसका जो जन्म है आपके किस परिवार में हुआ था? बिल्कुल सही बता रहे हो कि जो गोविंद गुरु का जो जन्म है ये आपके बंजारा परिवार में हुआ था। आपका यहाँ पे ऑप्शन में ए को लिख दूंगा।
जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बताने वालों का सभी का सही है। अगला प्रश्न है कि मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था। बताया कि जयराम मेसा अधिनियम है, बालिका वध निरोध अधिनियम है, सती प्रथा अधिनियम है, या आपका इनमें से कोई नहीं। बता दो, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर रहेगा आपका सभी का ऑप्शन नंबर ए। जब ये बता रहे सही दोस्तों, एक प्यारा सा आप कमेंट आपकी तरफ से जरूर से कीजिएगा कि आपको क्लास कैसे लग रही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न, राजस्थान का लगभग भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल बताना है। बताओ जल्दी से। 10% है, 5.6% है, 11.11% है, या 10.41% है। केरो जी राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा है, और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है आपके 10.41% हमारे भारत के प्रतिशत यानी भारत के कुल क्षेत्रफल के समान है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है डी बताने का सही है। बिल्कुल सही बता रहे दोस्तों। अगले जो मैं आपके सामने क्लास लेकर आऊँ उसमें मैं आपको कितने क्वेश्चन कराऊँ, 30 क्वेश्चन कराऊँ, या मैं आपको उसमें 40 क्वेश्चन कराऊँ, या मैं आपको उसमें 50 क्वेश्चन कराऊँ, या मैं आपकी उस क्लास में 100 क्वेश्चन कराऊँ। ये आपको अवश्य एक बार कमेंट करके बताना कि अगले क्लास में गुरुजी इतने क्वेश्चन लेकर आओ। आप मुझे जब कमेंट करके बताओगे तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी अगली क्लास में उतने क्वेश्चन में लेकर आ जाऊँगा। चलो अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा आपको, नहीं शब्द दे रखा, और नहीं को हमेशा 2 बार पढ़ो प्रश्न को। जिस भी शब्द में आपको, जिस लाइन में आपको नहीं शब्द दे रखा उस लाइन को आप एग्जाम में भी 2 बार पढ़ोगे। ये आप मुझसे वादा करो, अभी का अभी वादा करो। अगर आपको इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में आता तब उस प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ोगे, फिर उसका आंसर करोगे। ठीक है, वादा करते हो ना। चलो प्रश्न को एक बार फिर हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। यानी कि आपके सामने जो 4 विशेषता दे रखी ना, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि थार का मरुस्थल से संबंधित नहीं रखती है। बताएगा यहाँ पर शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। भाई थार का मरुस्थल है तो वहाँ रेतीली मिट्टी पाएगी, ये भी सही बात है। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते क्या, यहाँ पर बालुका स्तूप पाए जाते, तो ये तो सही। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रखा कि यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते। जब वहाँ पर रेत है तो फिर सदाबहार वन कैसे होगा। तो इसका मतलब हमें नहीं वाला ऑप्शन चाहिए था, और बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी गलत है, और यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है ना, नहीं चाहिए था इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। अरावली पर्वत प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, बनास बेसिन है, या आपके दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ए बताने वालों का सही है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। BSTC की मैं आपको संपूर्ण तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराने वाला हूँ, तो आप इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। अगला प्रश्न है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। आपके जयपुर सीकर है, भरतपुर धौलपुर है, बूंदी व सिरोही, या आपका झालावाड़ और बांसवाड़ा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत गुरुजी झालावाड़ और बांसवाड़ा आते। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आपके राज्य व्यवस्था का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे स्टार लगा रहा हूँ, आप भी इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। बता दो किस अनुच्छेद में, कि अनुच्छेद 233 में। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लग दो। चलो अगला प्रश्न है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बता दो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, और सब बता रहे गुरुजी। ऑप्शन नंबर आप सी को लिख दो। जो विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे तो आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि व्रत राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था। व्रत राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था, क्वेश्चन को आप स्टार लगा दो।
क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को स्टार्ट करो, आंसर दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बीपी मैन है, जवाहरलाल नेहरू या आपके एनवी गार्डगिल ने? तो बिल्कुल आप सरदार पटेल बता रहे, आपका ऑप्शन यहाँ पे ए बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के इतिहास में हाडी रानी के नाम से प्रसिद्ध है वीरांगना छत्राणी कौन थी? राजस्थान के इतिहास में हाडी रानी के नाम से प्रसिद्ध है वीरांगना छत्राणी कौन थी? आपके सलह कंवर है, चारुमती, प्रेमल देवी या क्या जबदे? बता दो, जिन्होंने अपना सिर काट पर भी दे दिया था भाई, ठीक है ना। चलो बिल्कुल सलह कंवर बता रहे हो आप, जो विद्यार्थी ए बता रहे हो ना, ए बता रहे हो, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? राजस्थान के जब एकीकरण हुआ था, देखो राजस्थान का एकीकरण आपके 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा था? तो राजस्थान का जो एकीकरण है आपके 7 चरणों में पूरा हुआ था। लेकिन ये 7 चरण जो बनने में जो समय लगा था वो आपका कितना लगा, यही आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा, बताओगे कितना समय लगा? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा कि जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। ये आपका बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर है बी में दे रखा, तो आपका बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? कि राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ पे मिलती है? आपके गोटारो, कोलाइट है, अलवर है या आपके अजमेर? कि राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ पे मिलती है दोस्तों? जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कि रोजी हीलियम गैस जो है ना ये आपके गोटारो में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? आपका जो गोटारो बता रहे ना, हाँ गोटारो बताने वाले का सभी का सही ऑप्शन नंबर मैंने एक को लॉक कर दिया। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर? आपके उदयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपके कोटा? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। बात की जा रही है यहाँ पर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा की, और महाराणा प्रताप जो हवाई अड्डा है ये आपके कहाँ पर है? तो दोस्तों महाराणा प्रताप हवाई अड्डा आपके उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो है ये आपके उदयपुर जिले में, दोस्तों किस जिले में? आपके उदयपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बताने का सभी का सही है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि राजस्थान में स्थित है मरुस्थल में कौन सा वालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? यहाँ पे भी आपको नहीं शब्द दे रखा, और ये मैंने आपको कहा था कि आपको मेरे से वादा करना है कि जहां पर आपको नहीं शब्द दे रखा उस प्रश्न को आप 2 बार तो पढ़ोगे से, कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है। प्रश्न को एक बार फिर हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा वालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? कि बताएगा पैराबोलिक, बरखान, तारा या गोराउड? बता दो भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने पैराबोलिक का नाम सुना होगा, बरखान का नाम भी सुना होगा और तारा का नाम सुना, लेकिन आपके ऑप्शन डी में जो दे रखा है ये आपने नाम नहीं सुना। बिल्कुल आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी भाग है, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र है या आपका उत्तर पूर्वी भाग? बताएगा सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दे दो, और सभी के कमेंट आना स्टार्ट हो चुके कि रोज आप ऑप्शन ए को लॉक दे जाए। ऑप्शन ए बताने वाले का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मालकेत की पहाड़ियाँ, भाकर, गिरवा या छप्पन की पहाड़ियाँ? छप्पन की पहाड़ियों की बात करें आपके बाड़मेर या बालोतरा का जो आसपास का क्षेत्र है उसे छप्पन की पहाड़ियाँ कहा जाता है। मालकेत की जो पहाड़ियाँ आपके यहाँ पे सीकर जिले में, आपका ऑप्शन नंबर है ए सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, सही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। प्रश्न पूछा कि राजस्थान के छोटे कांसी किसे कहते हैं? राजस्थान के छोटे कांसी किसे कहते हैं? भरतपुर है, जोधपुर है, धौलपुर है या आपका बूंदी? राजस्थान के छोटे कांसी बावड़ियों का शहर है, यह आपके बूंदी जिले को कहा जाता है। किसे कहते हैं? बूंदी जिले कहते हैं। बूंदी में आपके 84 खंभू की छतरी कौन से हैं? 84 खंभू की छतरी अगर आपसे पूछे तो आपके बूंदी जिले में। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है? निम्न में से कौन सा शहर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है? आपका जयपुर है, दौसा, धौलपुर है या आपका अलवर? बताएगा कि निम्न में से कौन सा शहर। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 35 प्रश्न करूंगा, 35 में से 35 प्रश्न देखना है। एंड में आपका स्कोर आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा।
यहाँ पे जो आंसर आ अलवर, अलवर बता रहे ना, अलवर बताने वाले का सभी का क्या है राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी और आपको पहले बार में बीएसटीसी का एग्जाम निकालना है, आपका सपना है बीएसटीसी में चयनित होना, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों की एक ई बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्नों के 5000 प्रश्नों की एक बुक तैयार कर दी। अगर दोस्तों आप बीएसटीसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो, इस ई बुक को एक बार पढ़ लो, सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। जो विद्यार्थी इस ई बुक को पढ़ लेगा ना, उसका तो सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको भी अपना सिलेक्शन लेना है तो ई बुक एक बार जरूर से आप पढ़ लीजिएगा। कह रहे हो जी ये ई बुक जो है हमें कहाँ पर मिल सकती है, तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा, तो मात्र और मात्र 99 रुपये का आपको इस ई बुक का चार्ज लगेगा। और ई बुक जो है आपको मिलेगी कहाँ पर है, नंबर नोट करेंगे सभी विद्यार्थी कि 63672564 63672564 ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना है, पेमेंट करना है। क्या करना है आपको, इसे नंबर पे 99 रुपये का पेमेंट करना है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका क्या कर देना, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप मुझे इस नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर आपको 5000 प्रश्नों की बुक मिल जाएगी। और आप इस बुक को पढ़कर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो जिन विद्यार्थी को अपना सिलेक्शन लेना, वो विद्यार्थी इस बुक को जल्दी से परचेज कर लीजिएगा। ऊपर से मैं विद्यार्थियों के लिए आपके हाथ से ऊपर निकलना चाहिए। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, चांद बावड़ी कहाँ पर है, तो गुरुजी चांद बावड़ी दौसा में, दौसा में भी कहाँ पर है, आबा नेरी दौसा में। कहाँ पर है, आबा नेरी दौसा में क्या है आपके चांद बावड़ी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं, आपके जयपुर है, दौसा, धौलपुर है या आपके अजमेर को, बता दो। राजस्थान का हृदय पूछे या आपसे भारत का मक्का पूछे, ये तो गुरुजी हमारे किसे कहते हैं, आपके अजमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं, आपका अजमेर जो जिला ना, आपके अजमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले का राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, एक समान 9 महल किस दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन को मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी इस प्रश्न को स्टार्ट कर लो। एक समान 9 महल है आपके किस दुर्ग में दोस्तों, बताएंगे जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो। नाहरगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ है, घाघरवन है या आपका कुंभलगढ़। चलो जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर देंगे कि एक समान जो 9 महल है ना, ये आपके नाहरगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है, आपके नाहरगढ़ दुर्ग में। नाहरगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में है। कहाँ पे, जयपुर में है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, तलवार निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तलवार निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, आपका सिरोही, दौसा, अलवर है या आपका अजमेर। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक किया लाइक करेंगे, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करेंगे, घंटे बटन को आपने प्रेस नहीं किया प्रेस करेंगे, ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और दोस्तों आज के जो हमारी क्लास नंबर है ना, आज के जो हमारी क्लास नंबर है 45 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको कितनी क्लास करवा रखी है, इससे पहले मैंने आपको 44 क्लास करवा रखी है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है, अभी का अभी चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करो और पहले वाली 44 क्लास को एक बार जरूर से देख लेना। वादा करता आप नियमित क्लासेस देख लोगे ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अरे 5000 प्रश्नों की बुक तो एक बार आप पढ़ ही लेना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो ये बुक तो आपको पढ़ लेना। जो नंबर दिया है इस नंबर पे 99 रुपये का पेमेंट करके आप मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। तलवार निर्माण के लिए आपका सिरोही जिला प्रसिद्ध है, ऑप्शन मैंने एक को यहाँ पे लॉक कर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके कितने प्रश्न सही हुए है, कितने प्रश्न सही हुए है, 20 प्लस है, 15 प्लस है, 25 प्लस है या आपके 30 प्लस सही हुए है, आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों सुबह को जो हमारी क्लास का जो टाइम है, सुबह को क्लास कब आती है, तो आपके 6:30 में क्लास आती है। सभी विद्यार्थी रोजाना सुबह को 6:30 में क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों रोजाना आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।